तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति और शनि का कंजक्शन, अगर आपका मिथुन लगन का चार्ट है और ये कंजक्शन अगर विभिन्न भावों में बनेगा तो किस प्रकार के प्रभाव सामने आएंगे, किस प्रकार के परिणाम आपको मिलेंगे। यहाँ पे हम मिथुन लगन के लिए लगातार विचार कर रहे हैं और अब बारी आती है आपके 10वें घर की। 10वें घर में जहाँ पर आपके चार्ट में देखा जाए तो गुरु अपने स्वराशि में आ जाएंगे और शनि आपके अष्टमेश और नवम घर के स्वामी होकर यहाँ गुरु के साथ स्थित होंगे। वैसे दोनों का संबंध न्यूट्रल है, इसलिए आपको कोई विशेष यहाँ नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पर गुरु के घर में बेसिकली शनि उनके साथ रहेंगे। तो गुरु कितना ज़्यादा मजबूत है, यहाँ गुरु कैसी स्थिति में है, क्या गुरु वक्री तो नहीं हो गए, क्या गुरु अस्त हैं, क्या शनि वक्री हैं या क्या शनि अस्त हैं, ये सब देखना आपके लिए काफ़ी जरूरी होगा। एक ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो वैसे गुरु अपने स्वयं के ही घर में आए और वो सप्तमेश है, तो अपने से यहाँ पर वो फोर्थ में आए। अपने से फोर्थ में आने के कारण कैरियर के लिए गुरु बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। भले ही ये हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी प्रोग्रेस आपके जीवन में स्लो रहे, लेकिन आपका लगभग मिड एज के बाद में काफ़ी अच्छी प्रगति होने के चांसेस हैं। और प्रगति के बाद में आपका जो लेट एज है वो भी काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि दोनों की दृष्टि आपके सुख स्थान पे, आपके चतुर्थ भाव पे रहती है। ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो अगर हम ओवरऑल तरीके से इस कंजक्शन के परिणामों को देखें तो यहाँ पर अगर आप कैरियर के तौर पे विचार करेंगे, एक अच्छी स्थिति कैरियर में कैसी हो सकती है, कौन कौन से ऑप्शंस कैरियर के लिए हो सकते हैं, इस हिसाब से कहीं ना कहीं जो जातक होगा बहुत ही ज़्यादा कर्मठ होगा, बहुत ही ज़्यादा नैतिकता के पथ पे कैरियर में वो चलने वाला होगा। साथ ही साथ वो काफ़ी मेहनती होगा और अपने कामों को बहुत ही ईमानदारी से करेगा, तो आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा ये बढ़ाएगा। साथ ही साथ किसी बड़े उच्च पद की तरफ ये कंजक्शन आपको ले जा सकता है। ऐसा कंजक्शन है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होगा और अपने ज्ञान को अपने करियर में काफ़ी यूज भी करेगा। हालांकि ऐसे जातकों को कभी कभी शुरुआती फेज में बहुत ज़्यादा कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है। इवन आपने अपने करियर को काफ़ी बार बदला भी होगा, काफ़ी बार आपके मन में काफ़ी सारे अलग अलग विचार भी आए होंगे। और क्योंकि डुअल साइन में है ये कंजक्शन, डुअल साइन में होते हुए कभी कभी जातक काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाता है कि कौन सा स्पेसिफिक कैरियर उसके लिए अच्छा है या कौन सा अच्छा नहीं है। ऐसे केस में देखा जाए तो गुरु अपनी स्वराशि में है, तो गुरु जितना अच्छा यहाँ प्रभाव डालेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेहतर परिणाम मिलने के चांसेस होंगे। अब क्योंकि गुरु अपनी स्वराशि में है तो कैरियर में स्थिरता देंगे, साथ साथ में दीर्घकालिक रूप से सफलता और समाज में मान सम्मान के दृष्टिकोण से ये कंजक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। गुरु जैसे शुभ ग्रह होने के नाते गुरु अब वक्री नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर शनि आपके वक्री हो तो ज्यादा अच्छा है। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि आपके कार्यों में थोड़ी देर कर सकते हैं, बट वक्री होने के केस में शनि आपको डिले नहीं करेंगे। तो शनि का वक्री होना इसलिए ज्यादा बेहतर है। साथ में शनि जिन जिन भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं उन भावों पर भी वो कुछ वैसा ही असर डालेंगे। जैसे अगर वक्री शनि है तो आपका उन भावों को भी वो डिले नहीं करेंगे, उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी काफी नेगेटिवली प्रभावित नहीं करेंगे। गुरु और शनि का कंजक्शन ऐसा कंजक्शन है जो आपको कानून से जोड़ सकता है, आप अच्छी वकालत कर सकते हैं, एक अच्छे एडवोकेट या वकील बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप धर्म या आध्यात्मिक जगत में कोई बड़े नेता, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकते हैं, उच्च शिक्षा की तरफ जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, फाइनेंशियली कोई ऐसा काम कर सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, और फॉरेन से आप जुड़ सकते हैं, कोई अच्छे सलाहकार आप हो सकते हैं, करियर काउंसलिंग कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ आप प्रशासनिक सेवाओं के अलावा किसी बड़े फाइनेंशियल एजुकेशन वाले संस्थान में हो सकते हैं, किसी बड़े बैंक में आप हो सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो आपके लिए बैंक में एक मैनेजर का पद या एक मैनेजमेंट टीम में अगर आप हैं किसी बड़े पद पे तो वो हो सकता है। इसके साथ साथ आप एक सीए हो सकते हैं, आप ऑडिट अच्छे से कर सकते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में जा सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे ऐसा कंजक्शन होने से। अब मेन बात ये आ जाती है कि यहाँ पर गुरु की सप्तमेश है, तो वैवाहिक जीवन पर भी इसका अवश्य असर पड़ेगा, तो सामाजिक दायरा बढ़ने के चांसेस होंगे आपकी मैरिज के बाद। इसके साथ साथ आपके कैरियर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं मैरिज होने के बाद। इस प्रकार का कंजक्शन होगा तो जीवन साथी पर इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। जीवन साथी आपका काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी, थॉट्स के तौर पे अगर देखा जाए तो आपका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा आपके लिए, और वो कैरियर में एक अच्छा आपको सपोर्ट दे पाएगा मैरिज होने के बाद में। ऐसा जातक है तो हो सकता है आप शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के हों, लेकिन मैरिज होने के बाद में कभी कभी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जीवन साथी के साथ आपका पैदा हो जाता है। और वैसे तो दोनों आप, क्योंकि लगन भी आपका ड्यूअल साइन वाला है, लेकिन सप्तमेश भी आपका गुरु ड्यूअल साइन वाला ही, और राशि भी आपकी ड्यूअल है। इसलिए बेसिकली यहाँ पर आपसी तालमेल बहुत मैटर करेगा, और जितना अच्छा तालमेल होगा, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही ज़्यादा कैरियर में बेहतर परिणाम होने के चांसेस होंगे।
यहाँ पे मेनली देखा जाए तो जीवन साथी आपका काफ़ी सात्विक हो सकता है, काफ़ी शांत स्वभाव का हो सकता है, लेकिन वो अपने ज्ञान की वजह से, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ की वजह से थोड़ा इगोइस्टिक रहेगा कभी-कभी। लेकिन जीवन साथी आपके प्रति काफ़ी ज़िम्मेदार, काफ़ी ज़्यादा समर्पित रहेगा और आपकी हेल्प करने के लिए भी हमेशा आगे आएगा। जीवन में विशेष तौर पे भाग्य से आपको कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए अगर आपका शनि यहाँ पे वक्री ना हो या शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा है तो। इस हिसाब से मैरिज के बाद में आपका काफ़ी कुछ बदलता है, आपके घरेलू जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, आपकी मैरिज के बाद में आपकी थॉट्स प्रोसेस भी बदलती है, आपका थिंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, जैसे आप निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, या आपको एक अकेलापन से निकलकर कहीं न कहीं अपने आप को बाहर लाने का मौका मिलता है। एक इंट्रोवर्ट स्थिति से आप एक कहीं न कहीं बहिर्मुखी व्यक्ति बनते हैं और लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से सामने आते हैं। हालाँकि करियर में मैरिज होने के बाद में आप नई ऊँचाइयाँ छू सकते हैं। इस प्रकार से आर्थिक रूप से और व्यावसायिक रूप से भी ये कंजंक्शन बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है आपके कुछ विदेशी संपर्क रहें, कुछ एमएनसीज़ में आप काम कर रहे हो या कोई ऐसी सर्विस बाहर आप दे रहे हो जो आप इंडिया में बैठकर दे रहे हो। ये कंजंक्शन बेसिकली आपके घरेलू मामलों और बाकी आपके जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को प्रभावित करेगा। यहाँ पे जब देखा जाएगा शनि को, तो शनि अष्टमेश और नौवें घर के लॉर्ड हैं। तो शनि बेसिकली आपको फॉरेन से कनेक्ट कर सकते हैं और ऐसा कंजक्शन है तो आप फॉरेन सेटल भी हो सकते हैं। फिर डिपेंड करेगा कि शुक्र की स्थिति कैसी है, क्या 12वें घर में कोई प्लैनेट स्थित है, और बुध की स्थिति को भी देखना चाहिए। यहाँ पे अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे इस कंजक्शन में, तो गुरु का देखेंगे सबसे पहले, और गुरु का दृष्टि आ जाता है अपने उच्च के घर पे, सबसे पहले दूसरे घर पे। तो ऐसा गुरु आपको वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि शनि साथ है, इसलिए वो आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लाएगा, फैमिली के प्रति धैर्य लाएगा, अनुशासन लाएगा, तो आप अपनी वेल्थ का सही अच्छा इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ साथ यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट भी अब गुरु की शुभ दृष्टि की वजह से काफ़ी प्रभावी होगा, उसके रिजल्ट भी आपके काफ़ी फेवर में होने के चांसेस होंगे। यहाँ सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अब आपकी वाणी पर भी काफ़ी असर डालेगा, आपके खान पान, आपके रहन सहन पर भी काफ़ी ज़्यादा असर डालेगा। बेसिकली ये बोला जा सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा संयमित रूप से रहेंगे या बहुत ही ईमानदारी से अपने आप को पेश करेंगे। फिर दोनों की दृष्टि जो आपके फोर्थ हाउस पे आ जाती है, बेसिकली क्योंकि हम बृहस्पति की दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति सप्तमेश है और वो 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर जो जो भी जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं, बृहस्पति रूपी ज्ञान का प्रयोग आप अपने घरेलू कार्य के लिए कर सकते हैं, परिवार के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कर सकते हैं, परिवार के साथ रिलेशन को लेकर आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि आपके लिए क्या पॉजिटिव है या क्या नेगेटिव है। वैसे क्योंकि दोनों ही ड्यूअल साइन है, इसलिए आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी तालमेल बिठाने में। ऐसा कभी-कभी लेकिन ज़रूर हो सकता है, अगर आपका बुध अच्छा प्लेस्ड नहीं है, इवन शुक्र अगर अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो आप करियर को ज़्यादा समय देते हुए नजर आएंगे। फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा तो गुरु की दृष्टि आ जाती है छठे घर पे। छठे घर पे हमेशा एक गुरु ऐसा है आपके लिए जो आपको बचाने की कोशिश करेगा, चाहे वो आपका कंपटीशन है लाइफ में, कोई भी प्रकार की ऐसी विपरीत परिस्थिति है, चुनौती है आपकी लाइफ में, आर्थिक रूप से कोई परेशानी है या हेल्थ वगैरह को लेके कुछ दिक्कतें हैं, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि होने से आप अपना ज्ञान बेहतर यूज कर सकते हैं, अपना विवेक बेहतर यूज कर सकते हैं और फैसले अच्छे से ले सकते हैं सही समय पे। अब यहाँ बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा छठे घर में, उस पर भी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो वो प्लैनेट भी यहाँ पर अपना शुभ प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। ऐसे केस में हो सकता है अगर कोई क्रूर ग्रह यहाँ है, जैसे मंगल है, जैसे सूर्य है, तो आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को स्वीकार कर लेंगे लाइफ में। लेकिन कोई शुभ ग्रह होगा तो वो शुभ ग्रह उतना अच्छा आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब आपके बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए, अगर बृहस्पति इस केस में आपके वक्री होकर बैठे तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा, वो कैरियर में आपको कोई उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ से। शनि की दृष्टियों के बारे में सोचेंगे तो शनि सबसे पहले 12वें घर पे दृष्टि डालते हैं, जहाँ पर वो आपको मल्टीनेशनल कंपनियों में काफ़ी फेम दे सकते हैं, बाहर सेटल कर सकते हैं, लगातार बाहर टूर होता रहता है आपका, ऐसा हो सकता है। तो 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य ही विचार करिए। शनि और गुरु दोनों की दृष्टि आ जाती है जब चौथे घर पे, तो आप शनि की दृष्टि साथ में होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में आ जाते हैं, अनुशासन में आ जाते हैं, फैमिली के प्रति पूरा पूरा डेडिकेशन में आ जाते हैं, और हर प्रकार से आप खुद को कभी कभी नहीं देखकर फैमिली को देखते हैं, या तो एकदम से ही आप अपने कैरियर पर ही फोकस करते हैं कभी कभी। दोनों ही तरीके की स्थितियां यहाँ देखने को मिलती हैं। फिर डिपेंड करेगा कि फोर्थ हाउस में क्या कोई यहाँ पे प्लैनेट है। अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट है आपके फोर्थ हाउस में, तो वो भी यहाँ पर गुरु और शनि दोनों को इम्पेक्ट अवश्य करेगा। इस हिसाब से फिर जो शनि है, शनि आपके 7वें घर पर अपनी दृष्टि डालते हैं। 7वें घर पे शनि की दृष्टि का होना जीवन साथी को काफ़ी वफादार बनाता है, काफ़ी पर्सनल मामलों में कभी कभी रिजिड बनाता है, कभी कभी जीवन साथी आपके प्रति अच्छा व्यवहार रखेगा, बहुत ज़्यादा सौम्य व्यवहार, और आपको सपोर्ट भी करेगा।
इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि यहाँ पर आपके जीवन साथी को काफ़ी आध्यात्मिक या धार्मिक भी बना सकते हैं, एक साधु संत जैसा बना सकते हैं। लेकिन ये तो निश्चित है कि शनि की दृष्टि यहाँ है सप्तम घर पे, तो जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा ही पंक्चुअल होगा टाइम का, या काफ़ी डेडिकेटेड होगा अपने काम के प्रति। ऐसा जो कंजक्शन बना, तो ये बेसिकली ऐसा कंजक्शन है जो काफ़ी रेयर भी है और बहुत ही कम लोगों के चार्ट में देखने को मिलता है। इससे अब आपके मैरिज का भी रिलेशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु सप्तमेश है और वही 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो मेनली आपको जो पूरी प्रक्रिया है आपकी लाइफ की, या जिस प्रकार से आपकी थॉट्स हैं, जिस प्रकार के आपके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, उस हिसाब से ऐसा कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एक स्थिर ग्रोथ ये देता है लाइफ में। लेकिन ये लेट एज में भी आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालता। अब हो सकता है कि इनमें से कोई वक्री है, कोई अस्त, तो आपको उस पर विचार करना होगा। फिर सबसे बड़ी बात आ जाती है महादशा की। ऐसा अगर कंजक्शन हो और अगर आपको महादशा हो, तो जैसे गुरु की महादशा होगी, तो गुरु की महादशा के बाद में शनि की महादशा अवश्य आएगी। या मान लो आपकी शनि की महादशा में आप पैदा हुए, तो हो सकता है कि गुरु की महादशा आपको आए ही नहीं इस जीवन काल में, ऐसा भी हो सकता है। बट इस प्रकार का कंजक्शन रेयर होने के साथ साथ कुछ हिडन क्वालिटीज को दिखाता है इंसान के अंदर, कुछ ऐसी नॉलेज को दिखाता है जो वास्तव में वो लोगों के सामने जाहिर नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आप एक अपना एक फोकस करके चल सकते हैं हमेशा, कि अपने आप को जानने की कोशिश कर सकते हैं, अपने खुद के रहस्यों के बारे में समझने सीखने की कोशिश कर सकते हैं, और अपने अंदर झांक के आप देख सकते हैं कि आप उसके लिए कितने ज़्यादा रेडी। ऐसा कंजक्शन हालांकि जीवन में, परिवार में, समाज में आपको हमेशा सात्विक बनाए रखेगा। आपको कभी भी आपकी जो लाइन है, एक जो रेखा है आपकी सही सटीक जो रेखा, उससे आपको भटकने नहीं देगा। ऐसे केस में हमेशा आपको बिलीव करना चाहिए। अगर गुरु और शनि की महादशा हो, तो आपको रेमेडी करने के लिए भी देखना चाहिए, लेकिन इनकी वास्तविक स्थिति कैसी है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। अब जो अन्य प्लैनेट हैं, जैसे कोई प्लैनेट मान लो आपका सप्तम में है, कोई अष्टम या नवम में है, इन प्लैनेट्स को जरूर विचार करिए। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा प्लैनेट जो चाहे फोर्थ हाउस में बैठा है, इवन वो हो सकता है सेकंड हाउस में बैठा, कोई भी प्लैनेट जो आपके 10th हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ बेसिकली ऐसा कंजक्शन आपको लेट एज में ज़्यादा भौतिक समृद्धि या सुख दे सकता है। तो महादशा का भी काफी बड़ा रोल है, और ओवरऑल अब आपके चार्ट में अन्य ग्रहों की जो पोजीशन है वो कैसी है, उसका भी काफी बड़ा रोल होगा।